बंदो सतगुरु चरण को करुधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। धनी मैं तो सूती नींद में आप बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत बल मेरा कछु न चलत। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पल न वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। हमारे रतनपुरी आश्रम से आए हुए प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी श्री विजय भाई साहब और चरण सिंह जी और समस्त सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान मेरे बालाजी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज जो विषय है वो हम सबको मालूम ही है कि चर्चनी या चितवन के ऊपर ही सबने अपने अपने भाव रखने हैं। तो कुछ प्यारी प्यारी सखियों ने परम धाम के बारे में तैयारी करी है और वो अपने अपने समय पर आकर जो सखियां हैं आपको जो है सैर कराएंगी परम धाम की। और एक तो हमारी सखी बिल्कुल ही नई है, श्रीमती अंजू सलूजा। उनको एक ही बार बोला तो वो तुरंत ही बात उन्होंने मान ली और उन्होंने कहा कि मैं बोलूँगी। अभी भले ही वो पूरी तरह से पक्का प्रवीण नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ये भाव रखे कि मैं बोलूँगी। जबकि स्टेज पे बैठ के बोलना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोलने का सराहनीय प्रयास वो करेंगी। अभी आप सबके सामने वो चुपई बोलेंगी 25 पक्षों की। और भी जो सुंदर साथ है सब जो है रंगमहल की जो नज़दीकी परिक्रमा है वो सब सुंदर साथ आपको उसकी सैर पर ले चलेंगे। और हम सब आंख बंद करके ध्यान से जो है हम उन पक्षों में रमण करेंगे और ये सखियां आपको वहां पर लेकर चलेंगी। आइए अब चलते हैं चर्चनी और चितवन की तरफ। सुंदर साथ जी, ये जो परमहंस इस संसार में हो गए आए और हमें जो है अपनी अपनी अखंड नियामतें अखंड निधियां हमारे लिए छोड़कर चले गए। उन्होंने वो जीवन जिया, परम धाम का वो जीवन जो है उन्होंने यहाँ पर रहते रहते उसको आत्मसात किया, उसमें रहे, उसको जिया। तब हमारे लिए जो है वो इतनी अखंड निधियां जो है छोड़कर गए। उन्हीं अखंड निधियों में सुंदर साथ जी, जैसे कि हम देखें लालदास महाराज जी की कृत चर्चनी, महामती की बड़ी कृत जिसको कहा जाता है, उसमें आप देखें तो लालदास जी महाराज जी ने इतना सुंदर परम धाम का चित्रण किया है। उनके एक ही प्रकरण में सुंदर साथ जी आप देखेंगे कि वाणी भी आपको मिल जाएगी और चर्चनी भी मिल जाएगी और दुनिया के वेद कतेकों की गवाही भी मिल जाएगी। एक ही प्रकरण में आपको सारी नियामतें उसमें मिलेंगी। और अंत में जो परम धाम को जिस नजरिए से उन्होंने परम धाम को देखा वो किसी भी रूह ने नहीं देखा। इतना सुंदर वर्णन, पहले एक उसकी गिनती, फिर उसके बाद सारे भूम, एक भूम की गिनती, फिर सारे भूमों की गिनती, फिर पूरी उसकी निर्णय करके निकाल के उसकी गिनती का सार बता देते हैं। लालदास जी महाराज जी की ये खासियत है। और उसके बाद अब हम देखते हैं जुगलदास महाराज जी। जुगलदास महाराज जी की अगर आप चर्चनी की किताब देखें या उसमें जो देखें तो उन्होंने इतना उसमें प्रेम भरा हुआ है उनकी चर्चनी की किताब में कि वो जैसे कि प्रेम छलक रहा है। उन्होंने जो 25 पक्षों में रमण किया
वो प्रेम जो है सुंदर साथ जी, उनकी प्रेम की जो पाती है उसमें जो उन्होंने 9 हरफ बताए हैं, तो उसमें एक हरफ सदगुरु का भी है, एक हरफ आत्म दुल्हन का भी है। तो उन्होंने ये गारंटी ली है कि अगर कोई रूह मेरे इन हरफों पे चले और उसको आत्मसात करे तो मैं पक्का जमानतदार हूं कि इसको परम धाम के अंदर प्रवेश मिलेगा और ये जो है राज्य के दीदार यही इस संसार में बैठे बैठे कर लेगी। तो ये तो जुगलदास महाराज जी की विशेषता है। अब आइए चलते हैं तीसरे स्वरूप जो है सदानंद जवाहरदास महाराज जी। उनका सुंदर साथ जी, उनका क्या वर्णन करें कि इतना बारीकी से उन्होंने जो है वर्णन उसमें किया हुआ है, एक एक इंच का हिसाब, एक कोने से कहां दाएं से कहां बाएं कैसे मुड़ना है, क्या करना है, उसका जो वर्णन उन्होंने किया है। तो ये अखंड निधियां, अखंड नियामतें, अखंड धरोहर उन्होंने हम सब सुंदर साथ के लिए छोड़ी और अब हम सुंदर साथ जो है उन अखंड निधियों के द्वारा उसको आत्मसात करके उसका लाभ ले और पल पल उन परम धाम के 25 पक्षों में जो राज्य हमें यहाँ याद दिलाने के लिए लाए हैं उनमें हम रमण करें। ये परम धाम की निधियां सुंदर साथ जी हमारे लिए ही हैं। राजी ने वाणी में कहा कि 5 दिन की जो नियामतें हैं वो श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आ गई हैं। अब छठा दिन मोमिनों का है। कह रहे हैं राजी, या तो आप अपने सुख भी लो और औरों को भी जगाओ। तो खुद जब हम सुख लेंगे, जब हम खुद की जागनी करेंगे सुंदर साथ जी, तो ये बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा। अगर आप अपने को जगाने में ही और किसी को नहीं हम जगा सकते, तो खुद को भी अगर जगाने का प्रयास करते रहे और अपनी आत्मा को जागृत कर ले, तो ये जागनी में ये भी बहुत बड़ा एक योगदान होगा। अब राजी महाराज ने जिसको जो शोभा दी है जागनी करने की, वो सुंदर साथ जागनी कर भी रहे हैं। तो अगर हम अपने को सब लोग जो है अपने अपने को ये मन में धार लें कि मेरे को मुझे अपनी आत्मा को जागृत करना है, करना कराना धनी नहीं है, लेकिन दिल में तो ये बात लेनी होगी ना कि हमें मुझे जो है जागृत होना है। तो जब हम इस बात को अपने दिल में धारण करेंगे, लेंगे, तो फिर धनी भी पूरी तरह से हमारे साथ हो जाएंगे और वो अपने हुक्म को कह देंगे कि चल भाई इसको जगा। तो पहले हमें अपने दिल में ये बात धारण करनी पड़ेगी। इस तरह से 5 दिन की नियामतें जो हमारे लिए धनी छोड़ के गए हैं, अब हमें उन जो चीजें हैं उनको लेना है और उन अखंड सुखों में रमण करना है। जैसे जैसे हम उन अखंड सुखों में रमण करेंगे, उन 25 पक्षों में घूमेंगे सुंदर साथ जी, वहां की शोभा को देखेंगे, वहां के लाड प्यार को देखेंगे, क्योंकि वहां तो हर चीज चेतन है। एक जैसे कि विजय भाई साहब ने भी सुबह बताया कि आभूषण और हैडे की किस तरह से बातचीत होती है, इसी तरह से पूरा परम धाम जो है चेतन है, नरमाई लिए हुए है, खुशबू लिए हुए है और शीतलता लिए हुए है और नूरमयी और इष्टमयी तो है ही। तो सुंदर साथ जी, ये चारों नियामतों को अगर हम अपने दिल में धारण करें, आप इनको धारण कैसे करेंगे सुंदर साथ जी? नरमाई तो जितना जितना हम गरीबी लेंगे उसी हिसाब से हमारे अंदर नरमाई आएगी। और धनी जो है जो बता रहे हैं, जो वो हुक्म हमें दे रहे हैं, अगर हम उस हुक्म पर चलने लग जाएंगे तो रूह जो है अपने आप ही झुक जाएगी। और जब झुक जाएगी तो सुंदर साथ जी फल भी तभी लगता है। पेड़ को कभी हम देखते हैं जिस पर फल लगे होते हैं, वो हमेशा पेड़ झुका ही होता है, वो इसीलिए झुका होता है कि उस पर फल लगे हैं। तो यदि हम भी अपने राजी महाराज के प्रति समर्पित हो जाएंगे उनके प्रति, तो सुंदर साथ जी फिर फल लगने में देरी नहीं लगेगी। तो नरमाई को इस तरह से हमें अपने अंदर धारण करना है। अब सुगंधी कैसे आएगी हमारे अंदर? सुंदर साथ जी, जो हम परम धाम के 25 पक्ष पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनको अगर हम अपने अंदर लेंगे तो सुंदर साथ जी जब वो हमारे अंदर चीजें चली जाएंगी परम धाम के, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमने रंग महल का सारा जो है 10 भोग का या 1 भोग का कुछ भी हमने सीखा, फिर सुंदर साथ जी उसको ध्यान में और उसको अपने अंदर लेने का प्रयास करें और हर समय उसी में रहे, तो फिर धीरे धीरे वो चीज हमारे अंदर आ जाएगी। और जब अंदर आएगी धीरे धीरे, जब वो परिपक्व होने लगेगी, तो सुंदर साथ जी खुशबू भी आने ही लगेगी। तो आपके अंदर से ही वो खुशबू आने लगेगी। तो ये परम धाम की सुगंधी हो गई। अब चेतनता क्या है? हमारा जो जीव है वो सुंदर साथ जी माया में मगन है,
हमारी चेतनता कहाँ जाती है? सारी माया में, माया के कामों में। तो वो चेतन जो है राज्य की तरफ लग नहीं पाता, और जो परम धाम का चेतन है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। और हमारी सुरता कहाँ रहती है? ज्यादातर माया में, माया के कामों में इधर उधर हम लोग उलझे रहते हैं। तो हमारा जो ये वाली चेतन है, जीव का जो चेतन है, ये माया में उलझने के कारण परम धाम के उस चेतन चीजों को ग्रहण नहीं कर पाता। तो जब हमारी चेतनता, ये हमारा ये जीव, हमारी चेतनता ये जागृत हो जाएगी, अर्थात हम उसमें रहेंगे हर पल, तो जो है हमें उस चेतनता को भी, जो परम धाम के 25 पक्षों में जो चेतनता है, उस चेतनता को हम धारण कर पाएंगे। अर्थात एकदम से सुंदर साथ जी वो नहीं आती है, धीरे धीरे, कभी एक बार आपको वो चेतन छुएगा, कभी आप ध्यान में बैठे होंगे तो कभी कभी वो कोई चीज आके आपको टकरा जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे जब वो हमारी परम धाम का वो चेतन हमारे अंदर आकर हमारे इस चेतन से टकराएगा, तो सुंदर साथ जी तब जो है हमारा कुछ काम जो है बनेगा। तो हमारा ये चेतन जो है उस चेतन से जब मिलने लगेगा, तो परम धाम की चेतनता इस जीव के अंदर भी आने लगेगी, तो वो उस चेतनता को भी धारण कर लेगा। अब आया शीतलता। अब सुंदर साथ जी जो शीतलता है वो किस तरह से आएगी, ये हम सभी जानते हैं कि शीतलता परम धाम के 25 पक्षों में रमण करने से ही आएगी, और राजी महाराज के अखंड स्वरूप को निहारने में, देखने में ही जो है शीतलता हमारे अंदर आ सकती है। कि अगर मान लीजिए आपने, क्योंकि परम धाम की हर वस्तु में ये चारों ही गुण मौजूद हैं, अगर आपने इनको धारण किया अपने हृदय में, अपने हृदय में उनको लिया, तो फिर आपको ऐसी ठंडक मिलेगी कि वो शब्दों में, ये सुंदर साथ जी शब्द में बताने वाली बात नहीं है, ये खुद ही महसूस करने वाली बात है। जो उस ठंडक को महसूस करेगा, मान लीजिए कि आज आपकी सुरता जो है मानिक पहाड़ में रमन कर रही है, और मानिक पहाड़ का कुछ भी जो चीज है आपको अनुभव में आ गई, तो सुंदर साथ जी उसका जो आनंद आएगा, उसकी जो ठंडक आएगी, वहाँ की जो जल है, वहाँ की जो नहरें हैं, वो आपको एक बार उसका फुहारा आपके ऊपर गिर गया, आपके ऊपर उसका पानी आपने महसूस कर लिया, तो वो जो ठंडक आपके अंदर आएगी वो बस आप खुद ही जानोगे, दूसरा कोई नहीं जान पाएगा। तो परम धाम की ये चारों चीजें जो है सुंदर साथ जी, ये हमारे जीव में भी आनी चाहिए, तभी जो है हमारी आत्मा जो है परम धाम की तरफ मुड़ेगी। हमें अपने अंदर से जीव और आत्म को दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इनको अलग नहीं करेंगे, माया जो है, आत्म जो है परम धाम की तरफ मुड़ नहीं पाएगी। तो वाणी में चौपाई आती है कि आत्म को यहाँ का सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जो, जब तक रूह न होवे एकली, जब तक वो यहाँ से अकेली नहीं होएगी, जीव लगा रहेगा और साथ में गुणन इंद्रियां उसके साथ हैं, तो हम परम धाम की तरफ हमारी सुरता जो है जा नहीं सकती। उसके लिए हमें ये कार्य अवश्य करना है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब आइए चलते हैं थोड़ा सा परम धाम के अंदर चलते हैं। ये तो जीव और आत्म की बात हो गई, अब चलते हैं परम धाम के अंदर थोड़ा सा। सुंदर साथ जी परम धाम में जैसा कि चितवन हम कराते हैं या करते हैं, तो क्या देखते हैं, ये चारों ही गुण, जैसे ही हम सर्वरस सागर पर पहुंचे, तो ये चारों ही गुण हमें वहीं से अपने अंदर धारण कर लेने होते हैं। जब ये खुशबू, नरमाई, चेतनता, शीतलता, ये सर्वरस सागर से ही हमें अपने अंदर चीजें धारण करनी पड़ती हैं। जब ये चीजें हम धारण करेंगे और रूह में प्रेम तो होगा ही, तभी रूह सर्वरस सागर तक पहुंचेगी, वरना वो पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ये चारों चीजों को धारण करके और प्रेम को लेकर जब आत्मा जो है उड़ान भरती है अपने पिया से मिलने के लिए सर्वरस सागर से, तो यही जैसे ही वो रूह सर्वरस सागर में आती है, मूल मिलावे में धाम धनी का जो दिल है वो रोमांचित हो जाता है, उनको पता लग जाता है कि मेरी कौन सी रूह आ रही है। बशर्त यही है कि चारों चीजें आपने अपने अंदर धारण की हो और रूह के अंदर प्रेम बसा हो, तभी आपकी परम धाम में एंट्री है। और राजी महाराज तो आप हम सब सुंदर साथ का इंतजार कर ही रहे हैं। सुंदर साथ जी अब इस माध्यम से जो है सुंदर साथ जी हमें जो है परम धाम के 25 पक्षों में रमण करना है। सुंदर साथ जी ये तो परम धाम के 25 पक्षों की बात हो गई। एक बात और है
जो दिल में मेरे आ रही है और मैं चाहती हूँ मैं सभी सुंदर साथ के साथ शेयर करूं। जैसे कि सुंदर साथ जी हम देखते हैं कि इंद्रावती जी ने किस प्रकार से जो है अपने सदगुरु की पूरी वाणी में महिमा गाई है। श्री सुंदर बाई जी के चरण पसाए, मूल वचन हृदय चढ़ आए, चरण फले निद आई ए, अब न छोड़ो चित चरण सने। ये चौपाई जो है पूरी, ये चौपाई और भी कितनी चौपाइयां इंद्रावती जी ने अपने सदगुरु को दिल में धारण किया और जगह जगह पर प्रकाश हिंदुस्तानी तो पूरा ही सदगुरु की महिमा से भरा हुआ है। और वो गादी जो लेके अपने दिल में जामनगर से चले तो पन्ना जी में आकर उन्होंने सदगुरु मंदिर में लाकर उनको वहां पर विश्राम दिया। तो ये सुंदर साथ जी हम भी ये इसीलिए बता रही हूँ कि जिस प्रकार से इंद्रावती जी ने अपने सदगुरु की महिमा गाई और उनके वचनों को आत्मसात किया और विलाप भी किया कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, और जो उन्होंने तुम तो मेरे लिए ही आए थे और मैंने ही तुम्हारी पहचान नहीं करी, तो उसको याद करते हुए उन्होंने पूरी वाणी में जहां जहां उनकी आत्म ने विरह किया तो अपने सदगुरु के ही प्रति किया। ठीक उसी तरह से सुंदर साथ जी हमें भी अपने सदगुरु महाराज जी के गुण गाने होंगे, उनकी महिमा को सब जगह गाना होगा, उनको सब सुंदर साथ को बताना होगा। जिनको पता है ठीक है। तो इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जो शेरपुर वाले महाराज जी हैं, हम उनको कहते हैं परमहंस श्री राम रतन दास महाराज जी। वो है भी, इसमें कोई डाउट वाली बात भी नहीं है। तो मेरे दिल में एक बात ये आई है कि जब हम सरकार श्री, जिनको भी हम प्यार से सरकार श्री कहते हैं, तो जब हम उनका भी नाम लें आगे से तो उनके नाम के आगे पहले से ही लिखा हुआ है ब्रह्ममुनि, तो हम उनका नाम भी जो है ब्रह्ममुनि श्री जगदीश चंद्र जी आहूजा करके ले। जो शोभा राजी महाराज ने उनको दी है वो शोभा उनको बख्शी है जो उन्होंने, तो हम सब सुंदर साथ भी उसी शोभा का, जैसे कि सुंदर बाई जी ने अपने गुण गाए हैं, उसी तरह से जब हम भी सुंदर साथ जी अपने सदगुरु महाराज जी के गुण गाएंगे या उनको उनका उचित स्थान जो है वहां जो उनको दिया जाएगा, तो उसके बाद फिर आपकी आत्मा को परम धाम में उड़ने में आपके ऐसे इश्क और ईमान के पंख लग जाएंगे सुंदर साथ जी कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप हर पल जो है परम धाम के अंदर विचरण करेंगे। बस शर्त यही है कि अपने सदगुरु महाराज जी को दिल में धारण करें और उनके ऊपर ईमान लेके आए और इश्क तो वही देंगे। तो इस तरह से सुंदर साथ जी ये मेरे दिल में बात आई थी। और एक बार सरकार श्री ने, सुंदर साथ जी एक और छोटा सा अनुभव है, सरकार श्री ने एक बार हमारे घर में जब कानपुर में आते थे तो हमारे घर भी आते थे, वैसे तो चमनलाल जी के यहाँ ही आते थे। तो जब वो आए, अंतिम बार जब वो आए थे तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि 2 अर्श कैसे होते हैं। तो हम लोग सब थे, वीनू भी थी, बड़ी भाभी भी थी, मम्मी भी थी, हम सब ने कहा कि मोमिनों का दिल अर्श होता है तो हमारा दिल राजी का अर्श है। तो सरकार ने पूछा दूसरा अर्श कौन सा है, तो सुंदर साथ जी हम में से कोई भी जवाब नहीं दे पाया। और वो जवाब कब मिला सुंदर साथ जी, बहुत सालों के बाद एक दिन मैं श्रृंगार ग्रंथ पढ़ रही थी, तो उस श्रृंगार ग्रंथ में राजी महाराज ने दिल और चरण को एक करने की बात कही हुई है कि हमारा जो अर्श है वो राजी के चरण है, अर्थात सदगुरु के चरण है, और राजी का अर्श क्या है, हमारा दिल है। तो उन्होंने ये भी पूछा था कि ये दोनों कब इकट्ठे होते हैं, दोनों एक कब होंगे, भी चरण भी वो किस तरह से होंगे, जब हम अपने सदगुरु के चरणों में पहुंचेंगे, उन पे अटूट ईमान और विश्वास लेकर आएंगे, तो ही तो हमारे दिल में आकर बैठेंगे। तो जो कार्य राजी महाराज ने उनको दिया है वो करेंगे। तो इस तरह से चरण, जब हम उनके चरणों को पकड़ लेंगे दृढ़ता से, तो वो तब वो चरण और हमारा दिल दोनों एक ही हो जाएंगे। सुंदर साथ जी ये जवाब बहुत सालों के बाद मुझे श्रृंगार ग्रंथ में जो आशिकीन चरण की आशिकी हूँ चरण वाला प्रकरण है, उसमें इसका जवाब जाकर मिला। देखिए उन्होंने कितने साल पहले बात कही थी और जवाब कब मिला, 13-14 साल बीत गए होंगे, उसके बाद सुंदर साथ जी वो जवाब मिला।
तो ये बता रहे हैं कि सदगुरु की महिमा, वो हमें कहाँ से पुकार रहे हैं, वो हमें हमारे लिए कहाँ से बात कर रहे हैं, वो मूल मिलावे से परम धाम के अंदर से हमें आवाज लगा रहे हैं। और हम यहाँ इन शरीरों में अटके हुए इन शरीरों से ही सोचते हैं, इन शरीरों की बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम उनकी बात को तभी नहीं समझ पाते। उनकी दूरदृष्टि, उनका विजन कितना दूर का होता है, उनका विजन कि वो कहाँ की बात जो है किस समय कह जाएं, और हम लोग सोचते ही रह जाते हैं कि उन्होंने ये बात हमें क्यों कही। तो ये मेरे सदगुरु महाराज जी की देन है, इसीलिए आज मैंने ये इतनी बात कहने की हिम्मत करी। मैं सभी सुंदर साथ के चरणों में अगर मेरे से कोई गलती होगी तो क्षमा करिएगा, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।